Hello student, today we will discuss about heredity and our new chapter is heredity and evolution. आज हम हेरिडिटी के बारे में बताएंगे आपको। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हेरिडिटी। यू नो हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी? मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का क्या ट्रांसमिशन, कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में बच्चों में आप देखते हैं कि कैरेक्टर है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। कैरेक्टर, यू नो देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर, यू नो देयर आर 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर। जो 23 पेयर हैं इनके ऊपर नियरली 40,000 कैरेक्टर हैं। 40,000 कैरेक्टर हैं हमारे अंदर। कैरेक्टर जैसे स्किन कलर है, हाइट है, देन आई कलर है, देन पिना अटैच है कि फ्री है, शेप ऑफ द नोज, हेयर कलर, हेयर कर्ली हेयर है, स्ट्रेट है, ऑल दीज आर द कैरेक्टर। आई ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, these are come in category of character। तो वही कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी। बात क्लियर हुई? हेरिडिटी मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देन हम देखते हैं, देखिए कई बार जैसे बोलते हैं कि हम कोई हमें बच्चा मिल गया, अननोन पर्सन मिल गया, उसको हमने नहीं देखा बट उसके किसी फैमिली मेंबर या फादर मदर को हमने देखा है, तो हम उसको देखकर आइडिया लगा देते हैं कि शायद ये बच्चा उनका, और हम पूछ भी लेते हैं। हमें कैसे पता चला? ऑल दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। Then variation, you know variation mean change, बदलाव, change shown by organism, change shown by organism, change shown by ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज आते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म देखें या हमारे अंदर ले लीजिए, हमारे अंदर कैरेक्टर तो है बट आवर कैरेक्टर आर नॉट कैरेक्टर तो ट्रांसमिट हो रहे हैं बट ये नहीं कि ट्रांसमिशन हो गए कैरेक्टर तो हम हूबहू अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, या ये कह सकते हैं क्या हम उनकी जीरोक्स कॉपी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है एंड चेंज शोन बाय द ऑर्गेनिज्म known as variation। एंड स्टडी ऑफ, अब ये वेरिएशन आई, कुछ बदलाव आए, बदलाव होते ही होते हैं। और वेरिएशन क्यों नेसेसरी है? वेरिएशन आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन आर की पॉइंट में डाल सकते हैं, आर नेसेसरी फॉर वेरिएशन, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। एंड इवोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। यदि इवोल्यूशन नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। इवोल्यूशन क्या है? स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, दैट इज नोन एज इवोल्यूशन।
कि इवोल्यूशन से ही हम अडॉप्ट करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। देन स्टडी ऑफ, अभी हमने देखा हेरिडिटी, हमने देखा हेरिडिटी, हमने देखा वेरिएशन, एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड variation is known as genetics. जेनेटिक्स क्या हुई? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब जो जेनेटिक्स को अच्छे से जानता है ना, वो बहुत जैसे आप ये बोल सकते हैं कि वो पूर्वानुमान मींस डिटेक्ट कर लेता है, बता सकता है कि कमिंग जनरेशन कैसी होगी, मीन फादर और मदर को देखकर। देखिए एक जनरल से हम बात करें, ड्यूरिंग द मैरिज टाइम जब शादियां होती हैं तो जब क्या ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, वो क्या होती हैं कि मेल है फीमेल है, वो क्या होनी चाहिए, मीन हाइट अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये सब चीजें देखते हैं। क्यों? दीज आर नोन एज कैरेक्टर, इनको हम बोलते हैं कैरेक्टर। एंड कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड, और कैरेक्टर ट्रांसमिटेड होते हैं। कुछ कैरेक्टर मेल के डोमिनेट हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में, कुछ फीमेल के हो जाते हैं। तो इन्हीं के बेस के ऊपर, यही हम बेस लेते हैं किसका, ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का बेस लेकर ही क्या किया जाता है, मीन्स ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हेरिडिटी कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ये सब बातें हम यहां पर भी देखेंगे। तो बताया जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। और जो जेनेटिक्स को जिसने दिया, वो जो फिलोसोफर, जो साइंटिस्ट थे, वो थे जॉर्ज जॉन मेंडल, जिनको हम बोलते हैं जी मेंडल, जे जॉर्ज जॉन मेंडल। कौन पता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, who is known as father of genetics, George John Mendel, George John Mendel। George John Mendel is known as father of genetics। उन्होंने क्या किया, वो कहां थे, बिलोंग टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से वो बिलोंग करते थे, जॉर्ज जॉन मेंडल। बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है जॉर्ज जॉन मेंडल की। ये एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू गरीबी के कारण वो क्या हुए, दे बिकम, या मेंडल बिकम ए मोंक, वो एक भिक्षुक बन गए। एंड उन्होंने स्टडी की साइंस और मैथ्स की, कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। मेंडल स्टडी ऑफ साइंस एंड मैथ्स, जो उन्होंने स्टडी की वो
कहाँ की? इन यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। देन वो उसके बाद ये स्टडी के लिए वो अबोर्ड गए, वहां उन्होंने अपनी मेहनत की, बट कम बैक, फिर वापिस आ गए, मॉन्क बन गए और मोनेस्ट्री के स्कूल में स्टडी करवाने लगे, टीच करवाने लगे। देन ड्यूरिंग दैट टाइम मेंडल वर्क ऑन गार्डन पी। मेंडल वर्क ऑन गार्डन पी। गार्डन पी के ऊपर उन्होंने वर्क किया, दैट इज पायसम स्टेम। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार तो ये एनटीएससी में पूछा गया था। पायसम स्टेवम गार्डन पी। जो हम पी खाते हैं वो है लेदरस ओडोरेटस स्वीट पी। जो हम खाते हैं, जो जनरली पी हम खाते हैं वो है स्वीट पी, दैट इज लेदरस ओडोरेटस, दैट इज स्वीट पी। बट इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन है पायसम स्टेवम। मेंडल वर्क ऑन पायसम स्टेवम। उन्होंने पायसम स्टेवम के ऊपर वर्क किया। अब यहां से फिर क्वेश्चन आ जाता है कि पायसम स्टेवम के ऊपर ही उन्होंने वर्क क्यों किया? ऐसा क्या था कि उन्होंने वर्क ऑन गार्डन पी? और व्हाट आर द कॉज ऑफ मेंडल सक्सेस? मेंडल सक्सेस के क्या कारण रहे हैं? वेरी सिंपल, क्योंकि जो पायसम स्टेवम है, क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाई मेंडल सेलेक्ट पायसम स्टेवम। मेंडल ने पायसम स्टेवम यानी गार्डन पी को क्यों चूज किया? वेरी इजी, क्यों? क्योंकि ये क्या था? शॉर्ट लाइफ साइकिल शो करता है। यहां थोड़ा और समझे कि बहुत सारे दूसरे जो वर्कर थे वो वर्क कर रहे थे, कोई एप्पल पर कर रहा है, कोई दूसरे प्लांट पर कर रहा है, किसी ने ह्यूमन पर भी किया। बट देखिए, यदि ह्यूमन पर करते हैं तो लाइफ टाइम में कितनी ह्यूमन जनरेशन, कितनी जनरेशन देख सकता है कोई भी? 4, 5 या 6, मैक्सिमम 6। उसके बाद फिर रिजल्ट्स की यदि हम बात देखें तो बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग नहीं शो हो पाते। बट इन दिस केस क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करवाए, मींस उन्होंने सिलेक्ट क्यों किया? व्हाई? क्योंकि ये स्मॉल था, इजी टू ग्रो। ये है स्मॉल एंड इजी टू ग्रो। स्मॉल है, इसको ग्रो करना क्या है? इजी है। स्मॉल है और ग्रो करना क्या है? इजी है इसको। देन उसके बाद देखा शो सेल्फ एज वेल एज ए क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या शो करता है? शो सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसका आई बटन लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं, वहां से थोड़ा देख सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन भी है, क्रॉस पोलिनेशन भी है। ये क्या शो करता है? शो सेल्फ एज वेल एज ए क्रॉस पोलिनेशन शो करता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इजी टू हैंडल। इसको हैंडल करना कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा इसके क्या है, थोड़ कांटे वगैरह हैं, इसको हैंडल करना भी आसान है, इजी टू हैंडल।
इसको यूज करना मीन्स यूज मीन इसके ऊपर वर्क करना इजी है। तो उसके बेस के ऊपर मेंडल ने क्या किया, फिर उसने कलेक्ट किए, सीड कलेक्ट की, फिर उनको ग्रो करवाया। देन ऑब्जर्व, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क किया मेंडल ने, वो क्या किया, कलेक्ट हिज डाटा, डाटा कलेक्ट किए और उनको क्या किया, पब्लिश इन अ लोकल मैगजीन और लोकल न्यूज़पेपर में उनको पब्लिश करवाया। यही उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था, नहीं तो आज वो फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं होते। कोई भी वर्क किया जाता है, यदि हम उसको कहीं ना कहीं पब्लिश करवा दें इवन इन लोकल पेपर, देन वो पब्लिशिंग चीज आगे देखी जाती है जब कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है। तो बताया मेंडल ने क्या किया, वो क्या था, उस एक्सपेरिमेंट को उसने क्या किया, प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग, उसको प्रेजेंट किया। मींस सबसे पहले उसने ही केयरफुली रिकॉर्ड हिज डाटा, मीन स्टडी, उसने स्टडी किया, उनका डाटा को उसको कलेक्ट किया, उसने क्या किया, ही केयरफुली डॉक्यूमेंटेड, यानी उनको डॉक्यूमेंट किया, उनको कलेक्ट किया, उनका रिकॉर्ड बनाया, मेंटेन रिकॉर्ड, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, देन पब्लिश, और उसको पब्लिश कर दिया कहां, एंड पब्लिश हिज फाइंडिंग, और अपनी फाइंडिंग को पब्लिश करवाया। कहां पर, एक ब्रन सोसाइटी है, फाइंडिंग बाय सोसाइटी इन अ लोकल पेपर। देन उसके बाद जो मेंडल ने वर्क किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखा, और उसके वर्क को, ये सब जो वर्क था इन 1865 में मेंडल ने कंप्लीट करके और उसको पब्लिश कर दिया। जबकि जो मेंडल का यदि हम देखें, जो मेंडल था उसने नियरली 1822 से, जो उसका बर्थ ईयर है 1822 से 1884 तक का है। आफ्टर दिस, उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग थी उसको क्या रिपब्लिश किया गया, हिज वर्क इज रिपब्लिश्ड बाय, किसने, हग डी वेरिस, हग डी वेरिस, हग डी वेरिस थे, उन्होंने रिपब्लिश किया इन 19th में, उन्होंने क्या किया, रिपब्लिश किया उनकी वर्किंग को, और देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए दे आर परफेक्ट एंड अवार्डेड अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उनको क्या कर दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स अवार्ड किया गया। देन उसके अलावा एक तो साइंटिस्ट और भी थे, कार्ल कॉन्स भी थे जो हग डी वेरिस के साथ थे। बट मेन जो पूछा जाता है कि उसकी रीफाइंडिंग, रिपब्लिश किसने की, हग डी वेरिस। जबकि उसके अलावा एक वॉन टेस्टमार्क भी थे इनके साथ ड्यूरिंग दिस टाइम, बट मेन इज द हग डी वेरिस। देन मेंडल ने सिलेक्ट किया गार्डन पी, पैसम स्टेवम, और उन्होंने कुछ कैरेक्टर देखे होंगे, एंड दीज आर द 7 कैरेक्टर। वो 7 कैरेक्टर का बेस लेके मेंडल ने क्या किया, वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया। और वो कैरेक्टर क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर,
उससे पहले कुछ हम करते हैं, टर्म्स करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहले देखें जीन। व्हाट आर जीन? हेरिडिटी में ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन, जीन क्या है? पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। एक पर्टिकुलर सेगमेंट, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसको बोलते हैं जीन। डीएनए की स्ट्रक्चर जस्ट करेंगे कमिंग वीडियो में। उसका कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट, एक सेगमेंट में टुकड़ा, कोई छोटा सा हिस्सा, उसको बोला जीन। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि एनटीएससी का क्वेश्चन है और आ भी चुका है, मेंडल ने जीन को बोला फैक्टर। मेंडल कॉल्ड फैक्टर। उसी जीन को मेंडल ने बोला फैक्टर। देन जीन के बाद नेक्स्ट आता है एलील। व्हाट इज एलील? एलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन की अल्टरनेट फॉर्म्स मींस टाल, तो इसका अल्टरनेट क्या होगी? ड्वार्फ। देन कलर मींस कोई भी कलर, जैसे कलर ऑफ सीड येलो, तो उसकी अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गई? ग्रीन। तो ये क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन विच लाई ऑन अ स्पेसिफिक लोकस, जो एक स्पेसिफिक लोकस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, नहीं कि कहीं कहीं हो। तो सिंपली आप बोल सकते हो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, दैट इज नोन एज एलील। देन उसके बाद कैरेक्टर आते हैं कुछ, डोमिनेंट, रिसेसिव। उससे पहले एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी कैरेक्टर, हम थर्ड आई में डालेंगे, every character is controlled by pair of जीन। हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एक पेयर ऑफ जीन है। एलील भी यहां पर बोल सकते हो कि एलील क्या? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। मींस एक कैरेक्टर है, वो एक पेयर ही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मीन हाइट का कैरेक्टर, यदि कैरेक्टर देखें, कैरेक्टर हमने लिया हाइट, तो हाइट हो सकती है टॉल, हाइट हो सकती है ड्वार्फ, और यदि हम इनके बीच का इंटरमीडिएट भी देखें तो हाइब्रिड, मतलब बीच की। तो यदि टाल देखें तो टाल को कंट्रोल करने वाला कैरेक्टर है मींस टी। यहां पर हमने बोल दिया टी ओ टी, ये इस टालनेस को यहां बोल सकते हैं प्योर टाल, प्योर टाल। और इधर आ गया ड्वार्फ मींस स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये एक कैरेक्टर है किसका? हाइट का। उसको कंट्रोल किसने किया? जीन ने, पेयर ऑफ जीन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जस्ट मैंने बोला कि यदि कोई हाइब्रिड कंडीशन आ गई, हाइब्रिड कंडीशन में भी कोई भी कंडीशन हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी,
एक्चुअली में ये टॉल तो है, बट वन कैरेक्टर इज ऑफ ड्वार्फनेस, इसलिए ये इस तरह हम बोल देते हैं हाइब्रिड। ये यहां पर कंडीशन आती है, तो इस कंडीशन में हमने दो हमारी और पॉइंट्स आ जाएंगे, होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और दूसरा होता है हेट्रोजाइगस। होमो एज नेम इंडिकेट सेम, ये देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये कंडीशन भी होमोजाइगस है, बट दिस कंडीशन इज हेट्रोजाइगस। समझ गए होंगे कि होमो में सेम, ये देखिए सेम है, बोथ जीन्स आर ऑफ सेम, दैट इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन, एंड हेट्रोजाइगस आर ऑफ डिफरेंट। सो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। एक आप और टर्म देखते हैं, उसके बाद आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट which express themselves, character which express themselves, कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। एक्सप्रेस कैसे? फॉर एग्जांपल मदर और फादर में, फादर की हाइट टॉल है, मदर की ड्वार्फ है, तो एक पेरेंट्स में एक की हाइट लंबी एक की छोटी, तो ऑफस्प्रिंग जो बच्चा हुआ वो लंबा हो गया, तो क्या हो गया उसके अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ यहां पर? टॉलनेस। कैरेक्टर विच एक्सप्रेस देमसेल्फ, दैट इज डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट कंडीशन है मेनली कहां आती है? इन होमोजाइगस कंडीशन में। डोमिनेंट डोमिनेंसी इज शोन बाय इन होमोजाइगस। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है डोमिनेंसी है होमोजाइगस का, हालांकि हम पर्टिकुलर तो नहीं बोलेंगे, यहां तो है ये, लेकिन यहां भी हम देखें कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंसी है। कैसे? कि यहां पर हमने बताया ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, लेकिन ये भी क्या है? टॉल है। तो क्या बताया? डोमिनेंट इज एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब इस केस में क्या हुआ? रिसेसिव केस में क्या हुआ? क्योंकि यहां पर तो इसको कोई डोमिनेट करने वाला है ही नहीं, तो रिसेसिव क्या हुआ? रिसेसिव which do not express themselves, character which do not express themselves, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। डोमिनेंट कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट एक्सप्रेस होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में यदि रिसेसिव जीन है, होमोजाइगस कंडीशन में ही कौन रिसेसिव जीन एक्सप्रेस कर पाएगा? तो यहां हमने आपको बताया था अभी जस्ट कि डोमिनेंसी है वो इस कंडीशन में तो आएगी, हालांकि क्यों? क्योंकि इसको तो कोई सुप्रेस करने वाला है नहीं, बट
इस कंडीशन में तो श्योर आएगी डोमिनेंसी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो एक कैरेक्टर क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहां ध्यान से देखिए, हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो हर हालत में करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंसी आ गई कब, यदि क्या है, प्योर है। रिसेसिव कब होगा, रिसेसिव एक्सप्रेस करेगा ओनली इन होमोजाइगस। ये बात ध्यान रखें, होमोजाइगस में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, बट एक्सप्रेस ड्यूरिंग होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही एक्सप्रेस करेगा। ये देखिए यहां पर ये एक्सप्रेस कर रहा है, मींस ये ड्वार्फ है। यदि इसके अंदर एक भी कैरेक्टर टॉलनेस का आ जाता, मींस टॉलनेस का कैरेक्टर आ जाता, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। देन और जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोर अपडेट, कनेक्ट विद अस ऑन आवर YouTube चैनल। थैंक्स।